हम सुदर्शन पर 12 बजे के दोपहर के 12 बजे के पहले ओवैसी जैसे लोगों का चेहरा नहीं दिखाते। तो भारत के टीवी चैनलों को सब लोगों ने कहना चाहिए कि दोपहर 12 बजे तक कोई भी ओवैसी जैसा चेहरे वाला हमको दिखना नहीं चाहिए। हाँ, आपके दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। जिसकी बीबी बाप के साथ हलाला करके आती हो, हलाल कैसे होगी? मुझे समझ में नहीं आता। हलाल हिजाब ये समस्या नहीं, समस्या मुसलमान है। संख्या में घट गए थे, फिर संख्या में बढ़ गए, फिर मोदी जी आ गए तो पहले 5 साल थोड़ा शांति रखा, फिर ध्यान में आ गया कि अरे इन्होंने तो अयोध्या भी कर दिया, 370 भी हटा दिया, पता नहीं अब ये क्या क्या करेंगे। तो अब जो मोड़ अगले 5-7 साल बाद लाना था वो पहले ही ला दिया। आप जितना झुकोगे उतना झुकाया जाएगा। विष्णु जी को लोग सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का वकील कहते हैं, मैं इनको देवी देवताओं का वकील कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट क्या चीज? मुद्दा हलाल से लेके हमने कई इस परिप्रेक्ष्य में सारे मुद्दों की समस्या की चर्चा की। तो मैं ऐसा मानता हूं कि क्या हलाल समस्या है, क्या हिजाब समस्या है, ये समस्या नहीं है। हलाल हिजाब ये समस्या नहीं, समस्या मुसलमान है। हलाल क्या है? आप जितना झुकोगे उतना झुकाया जाएगा। सिंपल है। पहले था क्या? नहीं था। 2 साल पहले आपने कहा कि हिजाब नहीं पहनते थे, अब क्यों पहनने लगे? ऐसा नहीं कि 2 साल पहले नहीं पहनते थे, 47 के पहले सब कुछ था। मतलब जब जहां जहां संख्या में ज्यादा होंगे वहां वहां अपनी बातों की डिक्टेटरशिप ये करेंगे, करवाएंगे, करते थे। और हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी यही इतिहास है। हाँ, संख्या में घट गए थे, फिर संख्या में बढ़ गए, फिर मोदी जी आ गए तो पहले 5 साल थोड़ा शांति रखा, फिर ध्यान में आ गया कि अरे इन्होंने तो अयोध्या भी कर दिया, 370 भी हटा दिया, पता नहीं अब ये क्या क्या करेंगे। तो अब जो मोड़ अगले 5-7 साल बाद लाना था वो पहले ही ला दिया। इसलिए हम अगर ये हलाल और इन सारी चीजों में पड़ेंगे, क्योंकि देखिए मुद्दा क्या है, हलाल बिलाल सब बहाना है। आपने खुद बताया ना कि वो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता। ये हलाल की मांग करता है, मतलब हमारी भाषा में कहे तो पवित्रता की मांग करता है। जिसकी बीबी बाप के साथ हलाला करके आती हो, हलाल कैसे होगी? बहने बैठी यहां पर कई। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि उनको हमसे वो अलग है ये दिखाना है। अगर हम इस विषय को, मैं सोच रहा था कि कानूनी एंगल से रखूं, मैं इसको नैतिकता के आधार पर रखूं, धार्मिकता के आधार पर रखूं, कैसे रखूं, सांस्कृतिक आधार पर रखूं, तो मुद्दा इन किसी भी तरीके से नहीं बैठता है। मुद्दा कुछ भी करके आपके ऊपर डोमिनेशन करना है, ये दिखाना है कि हम तुमसे अलग हैं, तुम हमारी बात सुनते रहो। फिर जब तुम सुनते सुनते झुकते झुकते फिर कॉम्प्रोमाइज में जब जाते हो तो फिर सभी चीजें आप कॉम्प्रोमाइज में जाते हैं। तो इसलिए मुद्दा मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन बचे हुए, जनसंख्या का अनुपात और इनका सारा प्लानिंग वगैरह सब देखते हुए हमारे पास समय कम है, इसलिए हम इन समस्याओं को लेकर चर्चा करें या डायरेक्ट मुसलमान को लेकर ही चर्चा करें। देश भर के सारे हिंदू संगठनों को, संदीप जी, सब लोगों को यह सोचना चाहिए कि अब किस्तों में चर्चा करनी है क्या। क्योंकि अगर हम कहेंगे ना कि 100% हिंदू जाग जाए और फिर हम लड़ाई लड़ने लगे, तो 100% कभी नहीं जागा था। किसी लड़ाई में नहीं था, ये व्यवस्था ही नहीं थी। क्योंकि हम कोई कबीले वाले नहीं कि हर व्यक्ति उठता है और लड़ता है। तो इसलिए हम अब किस्तों में, अगर हलाल बंद करने में हमको 4-5 वर्ष लग जाए, फिर और कुछ और चीज बंद करने में हमको कुछ वर्ष लग जाए, क्योंकि हम इसके बहुत पीड़ित है। क्योंकि देखिए, वैसे नियम तो हमारे यहाँ भी थे भाई। जैन अलग नहीं खाता है क्या? खाता है। वैष्णव अलग नहीं खाता है क्या? खाता है। लेकिन उसने डिक्टेटरशिप की क्या? उसने कहा कि नहीं, यही सर्टिफिकेट चाहिए, इसी से लेंगे। कोई जैन वहां पर जो भी मंत्र है उसका उच्चारण करने वाले चाहिए? नहीं। इसलिए अगर हम इसकी तुलना हमारी व्यवस्था से करें, हमारे कानून के परिप्रेक्ष्य में करें, भारतीय समाज के तरीके से करें, भारतीय इतिहास की व्यवस्था के अनुसार करें, तो नहीं हो सकती। क्योंकि कंपैरिजन तो एप्पल टू एप्पल होगा ना, कंपैरिजन तो शेर और शेर के बीच होगा। वैसे मैं आपको बताऊं, हमने कुछ नियम जारी रखे हैं। हम सुदर्शन पर 12 बजे के, दोपहर के 12 बजे के पहले ओवैसी जैसे लोगों का चेहरा नहीं दिखाते आपको। हाँ,
आपके दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो आप मांग करिए कि भाई हम सब हिंदू लोगों के लिए, क्योंकि मुख दर्शन हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, मुख दर्शन, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा, इसको मुख दर्शन बोलते हैं ना। तो भारत के टीवी चैनलों को सब लोगों ने कहना चाहिए कि दोपहर 12 बजे तक कोई भी ओवैसी जैसा चेहरे वाला हमको दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा दिन क्या होगा भाई। आप मांग करेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। अभी आप बाइकआउट का हथियार बहुत अच्छा चला रहे ना, तो आप देखिए इसका परिणाम दिखेगा। तो हमें हट की अगली स्टेप तक जाना चाहिए, मांग के अगले स्टेप तक जाना चाहिए, फाइनल समाधान तक जाना चाहिए। एक किस्तों में नहीं जा सकते। देखिए अगर पेशेंट आईसीयू में एडमिट है तो आप ये नहीं कहते कि इसकी दाढ़ी बढ़ गई है, इसके नाखून बढ़ गए हैं, है ना, अब इसका पैरों के नाखून बढ़े हैं। हम क्या कहते हैं कि पहले ये आईसीयू में है, इसको पहले आईसीयू से बाहर निकालो, इसके शरीर के सारे अवयव काम करना शुरू कर दे, ये जीवित है, जीवित रहेगा, ये सुरक्षा का स्थिति पैदा करो, उसके बाद ये बाकी चीजों को देखेंगे। यही कहते हैं। आज हिंदुस्तान, हिंदू समाज आईसीयू में है, इसलिए हम अब बहुत नाखून, नोच, दाढ़ी, ये वो इन चीजों में नहीं पड़े, इसको बाहर निकालना है। क्या है, मेरे खिलाफ पहले एप्लीकेशन लगाते हैं कपिल सिब्बल, अब इसकी भाषण की कल ट्रांसक्रिप्ट बनेगी, कोर्ट में लग जाएगी, और उसके लिए पहली चिंता करनी पड़ती है इनको। तो मैं आपके तरफ देख रहा हूं, लेकिन ये मेरे तरफ देख रहे हैं कि इसका उत्तर कल कोर्ट में क्या देना है। तो इसलिए कभी कभी इस मूड में भी हमेशा बिंदास बोलने की जरूरत नहीं है, इस मूड में भी अच्छा बोलता हूं ना। धन्यवाद।